देख रहे हैं देवभूमि की धड़कन देसी चैनल। प्रदेश के हाईकोर्ट ने देवी देवताओं के 365 कारदारों को नोटिस जारी कर दिए हैं और अब देवी देवताओं की जमीन का हिसाब न्यायालय में रखें। ये बात यहां प्रेस क्लब ऑफ कुल्लू में देव संस्कृति ट्रस्ट के प्रमुख ट्रस्टी ओम प्रकाश शर्मा ने कही। उन्होंने कहा कि देवी देवताओं की 84,000 बीघा जमीन मुजारों के नाम चली गई है और अब देवी देवता भूमिहीन हो गए हैं और मुजारों ने देवी देवताओं की चाकरी करना भी छोड़ दी है। उन्होंने कहा कि 15 नवंबर 2022 को सभी कारदारों को हाईकोर्ट में हाजिर होना पड़ेगा। उन्होंने कहा कि देवी देवताओं के पक्ष में देव संस्कृति ट्रस्ट ने हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया है और अब देवी देवताओं को न्याय मिल सकेगा। उन्होंने कहा कि मध्य प्रदेश में भी देवताओं की 21,000 रजिस्ट्रियां रद्द हुई है और हमें उम्मीद है कि यहाँ भी देवी देवताओं की जमीन वापस आएगी। उन्होंने कहा कि यहाँ कुल्लू में कुछ लोग देवी देवताओं पर राजनीति कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि भगवान रघुनाथ जी के पास 1938 बीघा जमीन थी जो 296 मुजारों के नाम लगी है। उन्होंने कहा कि देव संस्कृति में पारदर्शिता होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि ये सारी जमीन देवताओं के नाम वापस जानी चाहिए क्योंकि देवता नाबालिग होते हैं और उनकी जमीन किसी के नाम नहीं लग सकती। उन्होंने कहा कि नियमानुसार जब देवता के नाम ये जमीन लगेगी तो मुजारे वही लोग रहेंगे जो पहले थे। यदि मुजारे देव चाकरी करना छोड़ देते हैं तो कारदार उनसे जमीन छीन सकता है तथा दूसरों को मुजारा बना सकता है जो देवता की सेवा कर सके। उन्होंने कहा कि ये देवी देवताओं की ऐतिहासिक जीत है। उन्होंने कहा कि देव संस्कृति चैरिटेबल ट्रस्ट की दायर याचिका पर हाईकोर्ट ने ये फैसला सुनाया है। उन्होंने कहा कि समस्त कारदारों को इसमें हाईकोर्ट का सहयोग करना चाहिए क्योंकि कारदार देवताओं का मालिक नहीं है बल्कि रखवाले हैं। उन्होंने कहा कि सबसे ज्यादा जमीन माता अंबिका 4450 बीघा मुजारों के नाम लगी है। बंजार के 26 देवताओं की हजारों बीघा जमीन मुजारों के नाम लगी है। 27/9 को हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट में चैरिटेबल ट्रस्ट द्वारा दायर याचिका पर सुनवाई हुई, जिसमें हाईकोर्ट ने समस्त कुल्लू जिला के 365 देवी देवताओं को नोटिस जारी किए और इस नोटिस में जो भूमिका हमारे एडवोकेट आनंद शर्मा ने निभाई है, हम कुल्लू जिला देव समाज उनकी कदर करता है। आगे जो 15/11/22 इसका जवाब समस्त कारदारों ने असलातन या वकालतन हाईकोर्ट को देना है। जो कारदार इसमें कोताही करेगा उसकी स्वयं की जिम्मेदारी होगा कि वो हाईकोर्ट के ऑर्डर की अवहेलना करता है। हमारा सभी कारदारों से ये अनुरोध है कि हम 9 साल से कारदारों से ये आग्रह कर रहे हैं कि ये जो ज़मीन गई है ये मुजारों से वापस नहीं ली जाएगी। ये ज़मीन जो है इसका मालिकाना हक केवल देवताओं के खाना मालिक में आएगा। तमाम कारदार होगा जो प्री इंडिपेंडेंस इसका स्टेटस था। अब जो कारदार है उनका नैतिक जिम्मेदारी बनती है कि हाई कोर्ट के जो आदेश है उनके मुताबिक वो 15/11/22 से पहले अपना वकील के माध्यम से या हमारे माध्यम से जो कारदार को ठीक लगेगा देव हित में ये लड़ाई उनको लड़नी पड़ेगी, क्योंकि कारदार मैनेजर हैं, वो इसके रखवाले हैं, वो कोई मालिक नहीं है। जिस प्रकार से देवताओं की 84,000 बीघे ज़मीन खुर्द-बुर्द हो चुकी है, इस ज़मीन को इकट्ठा करने के लिए हम ये लड़ाई लंबे समय से लड़ रहे हैं और भगवान से, इन देवी देवताओं से हमारे उम्मीद है कि हम इस केस को ठीक करके रखेंगे। कुल्लू का जो स्टेटस है वो वर्तमान में 1938 बीघे ज़मीन इनके पास थी, जो आज केवल 23 बीघा एक विश्व रघुनाथ जी के पास रही है। इसके जो मुजारे हैं वो 296 हैं। मुजारे ही मालिक होते हैं। ये हमारे जो देव संस्कृति कुल्लू का बाजू लफ्ज़ के मुताबिक इसका स्टेटस बनता है। भगवान रघुनाथ अपनी जो ज़मीन है उसकी आमदनी अगर कारदार को होती है तो उससे रघुनाथ मंदिर का दिन दुगनी रात चौगनी तरक्की होगी। सरकार से रिवॉल्विंग फंड लेने की ज़रूरत नहीं रहेगी, क्योंकि जहाँ हज़ारों बीघे ज़मीन, अब आप 1 बीघा ज़मीन में अनार लगाते हैं तो कम से कम 2 या 3 लाख रुपए प्रति वर्ष उसकी आमदनी होती है। तो आप स्वयं देखो कि 1938 बीघे में जितनी ज़मीन में बगीचे लगाए जाते हैं तो उससे कितनी ज़्यादा आमदनी होगी। और देवता रघुनाथ जी की जो ज़मीन वापस आएगी उससे वहाँ का कारदार सशक्त होगा, उनके अंदर जो उनकी पावर है वो आएगी। हम सभी कारदारों से ये अनुरोध करते हैं कि वो किसी के गलत बहकावे में ना आए, क्योंकि ये अब मैटर लीगल हो गया है, लीगलिटी पे केस चला हुआ है। मेहरबानी करके कोई कारदार
अपने आप में असंतुलित ना हो, वो बिल्कुल सही ढंग से अपना जवाब हाई कोर्ट में दे। धन्यवाद।